हेलो एवरीवन। देखो बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करने वाले हैं। मैंने फॉर्मेट बना लिया है, उसमें आपको जर्नल एंट्री करनी है और नेसेसरी लेजर्स यानी कि नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 61 में पहले हमारा काम क्या है बच्चों? यस, है ना, हमारी पहली बैलेंस रखनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितनी बच्चों? 70,000 एक्स की है और 31,000 वाई की। ओके बच्चों, ये पहली बैलेंस हमारी हो गई। अब सेकंड एडजस्टमेंट क्या है आपको पता ही है। सेकंड स्टेप क्या है कि सबसे पहले सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट्स। और तो यहाँ पे z एडमिट होता है 1/8 शेयर में और 20,000 कैपिटल लाता है और 12,000 गुडविल। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और z में कितनी कैपिटल लेके आता है? z में ये 20,000 कैपिटल लेके आता है। ओके बच्चों, ये 20,000 कैपिटल लेके आता है z। अब कैश में हम प्लस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले असेट साइड हम कैश या बैंक दिया हुआ है। कैश कितनी दी हुई है? यस 5,000, ये हमारे पास ऑलरेडी थी और प्लस 20,000 हमारे पास आई। ओके बच्चों, तो इस तरह से ड्यू एंट्री करेंगे किसकी? कैपिटल की। अब यहाँ पे देखो बच्चों, गुडविल की है तो गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन किसको? जो सेक्रीफाइस करते हैं उसके रेशियो। यहाँ पे तो एक्स एक ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यहाँ लिखना है गुडविल और एक्स में ही लिखना है 12,000 बच्चों, और यहाँ पे कैश में 12,000 प्लस। रेडी? तो इस तरह से ड्यूल एंट्री। उसके बाद नीचे दिया हुआ है फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इंक्रीज बाय 5,000। तो प्रोविडेंट फंड कितना था? यस, तो हमारा प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिवेल्युएशन में डेबिट साइड टू प्रोविडेंट फंड 5,000। और जो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होके हो गई पीएफ की, प्रोविडेंट फंड की, वो 10,000 प्लस 5,000, 15,000 लाइबिलिटी बैलेंस शीट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ओल्ड डेटर आर गुड्स। हमें पीएफडीडी की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारा इतना बेनिफिट हुआ है ना, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, तो हमारा बेनिफिट पीएफडीडी 600। और पूरा डेटर लिखना है, कोई बेड डेप नहीं है, इसलिए डेटर की अमाउंट पूरी यहाँ पे कितना? 20,000 पूरी। उसके बाद स्टॉक इंक्लूड 3,000 ऑब्सोलेंट। स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई, यहाँ पे स्टॉक 3,000 रिवैल्यूएशन में, और स्टॉक की वैल्यू हम माइनस करके लिखेंगे, 25 में से 22 हो गया, तो स्टॉक असेट में कितना लिखेंगे बच्चों? 22,000। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड, क्रेडिटर इज पेड टू मोर। क्रेडिटर को ज़्यादा पे करना है, तो टू क्रेडिटर्स 1,000 रुपीज़ ज़्यादा पे करना है, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट इंक्रीज हुई लाइबिलिटी, और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स जो पहले था उसको प्लस करके 16,000। फिक्स असेट की वैल्यू, नेक्स्ट है फिक्स असेट की वैल्यू 70 हो गई, पहले थी 80, तो 10,000 का अगेन हमारा लॉस, तो फिक्स असेट 10,000। ओके बच्चों, तो अब देखो फिक्स असेट की वैल्यू पहले 80 थी और 70 हो गई।
फिक्स असेट की वैल्यू 70 यहाँ पे हो गई। ओके बच्चों, तो एडजस्टमेंट हमारे पूरे हुए, है ना। अब लायबिलिटी साइड चेक लगाते हैं। तो WCR, तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा WCR ओल्ड रेशियो में 5:3। तो हमारा WCR कितना है बच्चों? 5800 है ना। उसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको मिलेगा 2900। $580 इंटू 5800 इंटू 5/10, तो अमाउंट आएगी 2900। ओके, उसके बाद 5800 इंटू 3, सॉरी बच्चों, डिवाइड 8 हो। 5800 डिवाइड 8 इंटू 5, मतलब 3625, 3625। और दूसरा 2175 यहाँ पे डैश। ओके बच्चों, 58 को हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया WCR को, ये बाय WCR है, ये बाय WCR 3625 2175 हो गया बच्चों। अब असेट साइड सब कुछ पूरा, लायबिलिटी साइड देख लेते हैं। कैश का हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे 37 आएगा, 37,000। उसके बाद जब हम लायबिलिटी में देखेंगे तो कुछ और बाकी है। यस, प्रॉफिट एंड लॉस, वो हमारा लॉस है, तो डिस्ट्रीब्यूट होगा P&L अकाउंट। कौन से रेशियो में बच्चों? यस, तो यहाँ पे 2400 है, उसको तो एक को 1500, एक को 900। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमारा होगा। तो हमारा सब कुछ एडजस्टमेंट क्लियर हो गया और असेट लायबिलिटी लिख दी। अब हम इसको क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन को। तो इसका टोटल आएगा बच्चों 19,000। यहाँ पे 19,000 रखेंगे, 19,000 टोटल आया तो 19,000 रखेंगे। अब 19,000 में ये लॉस है, सॉरी, बाय लॉस एक्स एंड वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बच्चों, है ना, एक्स एंड वाई को। तो जो आपका लॉस है वो है 18,400। अब जो 18,400 है, 18,400 वो कौन से रेशियो में? यस, वो ओल्ड रेशियो में। तो एक को मिलेगा बच्चों, एक्स को मिलेगा 11,500 और वाई को 6,900। तो ये लॉस है, इसीलिए ये लॉस जाएगा रिवैल्यूएशन में डेबिट। यहाँ पे सॉरी पीसी में डेबिट, रिवैल्यूएशन का लॉस पीसी में डेबिट। यहाँ पे 11,500 और 6,900, इसको कुछ नहीं, ये तो अभी अभी एडमिट हुआ तो इसको कुछ मिलेगा ही नहीं, लॉस इसके हिस्से में नहीं है, इसको बियर नहीं करना पड़ेगा। अब हम टोटलिंग करते हैं बच्चों। देखो, ये रिवैल्यूएशन को क्लोज करने के बाद पीसी को क्लोज करेंगे तो इसका 20,000 आएगा बच्चों, तो बैलेंस भी 20,000 आएगी। अब सेकंड लास्ट 33,175 यहाँ पे रखेंगे, 33,175। अब इनमें से ये दोनों माइनस करेंगे तो 25,375 और इसका टोटल करेंगे एक्स का, तो इसका 70, 80, 85,625, 85,625 और इनमें से ये दोनों माइनस करेंगे, मतलब 13,000 माइनस करेंगे तो 72,625। इसको बोलेंगे 2
बैलेंस कैरी डाउन। अब ये बैलेंस है वो कैपिटल में जाएगी बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स। तो एक्स वाई एंड जेड। ओल्ड बैलेंस शीट में 2 ही पार्टनर थे, यहाँ पे 3 हो गए, 72,625 और 25,375 और 20,000। अब इसका बच्चों टोटल करके देखो आप, 72,625 प्लस 25,375 प्लस 20,000, मतलब कि 1,18,000। और 1,18,000 में ये दोनों, है ना, ये दोनों 31,000 प्लस करेंगे, तो हमारी बैलेंस शीट का टोटल आएगा 1,49,000। 1,49,000। इस साइड बच्चों चेक कर लेते हैं, 50, 60, 70, 1,40,000, 149 आ गया, 149,000। इस तरह से आपको बैलेंस को करना है बच्चों। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 61। ओके बच्चों।